वीर योद्धा महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि हल्दी घाटी की मिट्टी से शिवपुरी के तात्या टोपे समाधि पर तिलक कर किया पौधरोपण। समयखबर.com से रोशनी गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी अपने मित्रों गोपाल यादव, गिरजा शंकर यादव, विपिन यादव, पुष्पेंद्र दांगी, धर्मेंद्र लोधी के साथ वीर महाराणा प्रताप की युद्ध स्थली हल्दी घाटी की पावन भूमि में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी आभा संगठन के प्रणेता समाज सेवक साकेत पुरोहित, जो कि भारतीय इतिहास की शौर्य गाथा को अपने में समाहित किए हुए हैं, हल्दी घाटी नाम के अनुरूप अपने हल्दी रंग में रंगी हुई है। वीरों की इस रज धूल को प्रणाम करके कुछ मिट्टी संग्रहित कर तात्या टोपे जी की शहादत भूमि शिवपुरी में लाने का सौभाग्य प्राप्त, जहां मदद बैंक के प्रमुख सेवादार ब्रजेश सिंह तोमर, जानकी सेना संगठन के अध्यक्ष श्री विक्रम रावत, संगठन के सभी साथियों में दुर्गेश गुप्ता, आदित्य शिवपुरी, प्रेम पाराशर, नरेंद्र पचौरी, राजीव शर्मा, अन्नू तोमर, प्रमोद श्रीवास्तव एवं अन्य साथियों द्वारा तात्या टोपे स्मारक पर मिट्टी की पूजा कर यात्री साथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही सभी उपस्थित सेवादारों का हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक किया और इस मिट्टी के सभी सदस्यों ने मिलकर तात्या टोपे पार्क में पौधरोपण किया। हम बैठे हैं महाराणा प्रताप का जहाँ युद्ध हुआ था हल्दी घाटी, जो फेमस है वीर योद्धाओं की राजस्थान की पवित्र भूमि है। यहाँ से हम हल्दी घाटी की कुछ पावन भूमि की जो मिट्टी है वो हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ मिट्टी ले जा रहे हैं वीर तात्या टोपे की पावन भूमि में, और वहाँ पर हम इस मिट्टी का पूजन करेंगे। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे और हिल ही आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। तो ये हल्दी घाटी की मिट्टी है जहां राणा ने युद्ध लड़ा, और सब जानते हैं उस महानतम इतिहास को। उस इतिहास में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं और हम सब जानकी सेना संगठन ये कहना चाहते हैं कि आज भी हमें उनके मार्ग पर चलना होगा। उनने जो किया वो हमें करना होगा। सनातन संस्कृति की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा दायित्व होना चाहिए। और हम खुशी व्यक्त करते हैं कि आज शिवपुरी में श्री ब्रजेश तोमर जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि लेना भी चाहिए। साकेत पुरोहित जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे सभी साथियों का नाम लेना चाहूंगा कि जिन्होंने पहल की है, निरंतर पहल की है। गरीबों के यहाँ, रोगियों के यहाँ आर्थिक सहायता की जरूरत है या किसी को रक्त प्रवाहित करने की जरूरत है, इस भावना को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और ये जो पौधरोपण आज हम कर रहे हैं, जानकी सेना संगठन कर रहा है, निश्चित रूप से ये पौधे और इन पौधों के फल भी इस बात की गवाही देंगे कि हमें उस ओर बढ़ना है, उस मार्ग पर बढ़ना है जिस मार्ग पर हमारे अमर सेनानी बढ़े, जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष बढ़े। रग रग में बहते खून की रवानी का सलाम, आए तिरंगा तुझे वतन की जवानी का सलाम। बंदे बंदे बंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राणा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, राणा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। हल्दी घाटी की भूमि से आई हुई ये मिट्टी, जो कि हमें याद दिलाती रहेगी कि भारत के प्रति, मातृभूमि के प्रति, भारत माता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। साथियों, इसे मस्तक पर धारण करें, क्योंकि ये मिट्टी है बलिदान की। बलिदान, हाँ जी हाँ, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये
धरती है बलिदान। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। धन्य धन्य धरा जिसकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य था वो शूरवीर राणा जिसके आगे अकबर टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस महाराणा का, टकराकर तीर सीने से टूट जाते थे। शीश कटा पर झुका नहीं, रण क्षेत्र ये हल्दी घाटी है। देश की खातिर मर मिट जाना वीरों की परिपाटी है। जानिए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। 4 घंटे की लड़ाई थी। हल्दी घाटी राणा ने की थी मुगलों की हालत पतली। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य के किस्से हर किसी की जुबान पर है। यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है, जिसमें मेवाड़ के राणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना का आमना सामना हुआ था। बता दें कि यह लड़ाई आज ही के दिन 442 साल पहले 1576 में लड़ी गई थी। इस युद्ध के लिए महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में उनके पास मुगलों की तुलना में आधे सिपाही थे और उनके पास मुगलों की तुलना में आधुनिक हथियार भी नहीं थे, लेकिन वे डटे रहे और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। मुगलों की हालत इस जंग में पतली हो गई थी। तभी उन्हें शक्ति सिंह के रूप में महाराणा प्रताप का भेदिया भाई मिल गया। शक्ति सिंह ने मुगलों के समक्ष महाराणा प्रताप की सारी सैन्य रणनीति और खुफिया रास्तों का खुलासा कर दी। 4 घंटे चला था युद्ध। इस बात पर लगातार बहस होती रही है कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई या महाराणा प्रताप ने की हासिल जीत की। इस जीत में मुद्दे को लेकर कई तथ्य और रिसर्च सामने भी आए हैं। कहा जाता है कि लड़ाई में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था। हालांकि आपको बता दें कि यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चल रही थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर 20 पड़ रही थी और उनकी रणनीति सफल हो रही थी। मुगलों का हो गया था कब्जा। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोंगुडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया था। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए थे और महाराणा को दर-बदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, फिर से अपनी शक्ति जुटाने में लगे। महाराणा प्रताप के पास कम थी सेना। इतिहासकार बंदायूनी ने लिखा है कि 5000 सवारों के साथ कूच किया। दुश्मन को लग सकता था कि 5000 की सेना है, मगर ये असल में सिर्फ घोड़ों की गिनती है, पूरी सेना की नहीं। इतिहास में सेनाओं की गिनती के अलग अलग मत हैं। वहीं ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि 22,000 राजपूत 80,000 मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये गिनती इतिहास गलत लगती है, क्योंकि अकबर ने जब खुद चित्तौड़ पर हमला किया था तो 60,000 सैनिक थे। ऐसे में वो मान सिंह के साथ अपने से ज़्यादा सैनिक कैसे भेज सकता था। साथ ही मेवाड़ की तरफ से तोपों का इतिहास न के बराबर हुआ। खराब पहाड़ी रास्तों से राजपूतों की भारी तोपें नहीं आ सकती थीं, जबकि मुग़ल सेना के पास ऊँट के ऊपर रखी जा सकने वाली तोपें थीं। प्रताप ने जीता था युद्ध। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की मीरा कन्या महाविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध किया। इस शोध में उन्होंने पाया कि हल्दी घाटी की 18 जून 1576 की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। डॉक्टर शर्मा ने रिसर्च में प्रताप की जीत के पक्ष में ताम्रपत्रों के प्रमाण जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जमा कराए हैं। शर्मा की खोज के अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की ज़मीनों के पत्ते ताम्रपत्र के रूप में बांटे थे, जिन पर एकलिंगनाथ के दीवान प्रताप के हस्ताक्षर हैं। उस समय ज़मीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा को ही होता था, जो साबित करता है कि प्रताप ही युद्ध जीते थे। डॉक्टर शर्मा ने शोध किया है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुग़ल सेनापति मानसिंह व आसिफ खां के युद्ध हारने से अकबर नाराज़ हुए थे। दोनों को 6 महीने तक दरबार में नहीं आने की सज़ा दी गई थी। शर्मा कहते हैं कि अगर मुग़ल सेना जीतती तो अकबर अपनी प्रिय सेनापतियों को दंडित करते नहीं। इससे साफ जाहिर है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को संपूर्ण साहस के साथ जीता था।